जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर बहुत बुरी खबरें दर्शकों सामने आ रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और अब पार्लियामेंट सेशन भी से भी उनको झटका नहीं, बड़ा झटका लग गया। महाभियोग को हरी झंडी मिली ही हुई थी और अब सांसदों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा तो खोला ही, हस्ताक्षर भी कर दिए। यानी कि जो महाभियोग लाने की बात थी वो प्रस्ताव वो पास हो गया है। अब जस्टिस यशवंत वर्मा अकल दिमाग जितना जो लगाना है लगा लीजिए, कोई माई का लाल इनको बचा नहीं सकता है। और इनको लेकर जितना गफलतबाजी थी, जितनी जो है खबरों को छुपाने की लिपापोती की जा रही थी, उन सब पे पानी फिर गया है। दर्शकों, इस वक्त पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से तो फटकार लगा, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर सांसदों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला और ओम बिरला जी की मौजूदगी में, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की मौजूदगी में जब ये लाया गया था तो सरकार को मिर्ची लग गई थी। कहा कि भाई तुम क्यों करोगे, अपनी मनमानी क्यों करोगे। लेकिन मैं थोड़ा सा तारीफ करूंगा बीजेपी मंत्री किरेन रिजिजू साहब का। उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि मुझे लगा था कि इस मसले पर, इस खबर पर जो है मट्टी डाल दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, महाभियोग आएगा, हम सांसदों से बातचीत कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष सब लोगों ने कोशिश की, पहल की और वो हुआ भी। और अब सांसद भी तैयार हो गए हैं और अब इनको कुर्सी छोड़ने की ये तैयारी कर लें, क्योंकि अब इनको कोई माई का लाल बचाया नहीं जाएगा, बचा नहीं सकता है। यानी कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो 500 की नोटों की गड्डी जले हुआ मिला, जो ढेर मिला, और वो पैसा किसका था जानने का हक सबका है। इस देश में जितने भी लोग हैं सबका है। और कानून व्यवस्था चरमराए ना, उसको कोई खरीदे ना, उसको कोई अपना जो है जागीर ना समझे, इसके लिए ये सच जानना बहुत ज़रूरी था। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी, एजेंसियों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं आज एजेंसियों की, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं की क्या हालत हो गई है, इन सरकारों ने क्या हालत बना रखा है, ये आप इसका अंदाज़ा सुप्रीम कोर्ट से लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी फटकार लगाया, भाई आप राजनीतिक लोगों का इस्तेमाल क्यों होते हैं, आप उनकी लिपापोती क्यों करते हैं, उनकी चाटुकारिता क्यों करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के दरअसल बयान है। और वहीं चुनाव आयोग को भी फटकार लगा रहा। ये तो योगेंद्र राणा, मैं उस पर बात करूंगा, योगेंद्र यादव पे आगे, लेकिन सवाल यही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पे इतनी देरी क्यों हुई, और अब वो जज पद छोड़ना पड़ेगा, अब इनको कोई बचा नहीं सकता। और इसी के चक्कर में पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का जो खेल खत्म हुआ, लापता भी है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, मैं उस पर भी बताऊंगा कि क्या है पूरा मामला। लेकिन एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं आप दर्शकों को, जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला, जो महाभियोग लाने की बात है, जो बातें चल रही थी, वो अब पूरी तरीके से हरी झंडी मिल गई, वो प्रस्ताव पारित हो गया है, सांसदों ने सहमति दे दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा न इधर से बचेंगे, न उधर से बचेंगे, न आगे से बचेंगे, न पीछे से बचेंगे। यानी कि चारों तरफ से जस्टिस यशवंत वर्मा फंस चुके हैं। कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, बर्खास्त होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई माई का लाल उनको बचा नहीं सकता है। ये बात हम आपको डंके की चोट पे कह रहे हैं और कहते आए हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस देश में देर आए दुरुस्त आए, ये कहते हैं ना, और वही होगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा, किसी की जागीर या किसी की बपौती से नहीं चलेगा। वो जज हैं वो अपनी जगह, लेकिन कानून व्यवस्था अपनी जगह। आपने घोटाला किया, आपने स्कैम किया, उसका जवाबदेही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और यही वजह है कि आज जो है पूर्व सीजे खन्ना साहब ने पहले ही कह चुके थे, 3 जजों की टीम का जो रिपोर्ट था वो पहले ही बता चुके थे, और वही साबित हुआ, क्योंकि उसके खिलाफ भी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे जस्टिस वर्मा, लेकिन लतार लगा, फटकार लगा और अकल ठिकाने आ गया। और वही चीज़ देखिए पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं जो है, सदन के अंदर भी जो है उनकी थूथू हुई, किरकिरी हुई। अब वो चाहे सुप्रीम कोर्ट जाकर गिर गिराए या पार्लियामेंट में गिर गिराए, कोई उनको बचा नहीं सकता। यानी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, जज पद भी जाएगा, और अब जेल भी जाएंगे महोदय, सच भी उगलेंगे और बताएंगे कि उस पैसे कांड में, कैश कांड में किसका किसका हाथ था। क्या बीजेपी के मंत्री का हाथ था, या विपक्ष के किसी नेता का हाथ था, या और किसी उद्योगपति का हाथ था। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर इतना करोड़ों अरबों का पैसा कहाँ से आया, 500 की नोटों की गड्डी कैसे जली, और इसी के चक्कर में कुर्सी आखिर कैसे चली गई धनखड़ साहब की, आइए उस पर बताते हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा के चक्कर में धनखड़ साहब की कुर्सी भी चली गई और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाले हैं। अगले महीने पता चल जाएगा कि देश को नया उपराष्ट्रपति कौन मिलेगा। लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहाँ गायब हैं, लापता कैसे हैं, किसने उनको गायब कराया? क्या सरकार कोई सच छुपाना चाहती है? क्या सरकार कोई किसी साजिश में फंस गई थी? क्या उसको छुपाने की, मिट्टी डालने की खेल कर रही है? क्योंकि दर्शकों, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के इस्तीफे के असली सच को समझिएगा, परखिएगा, और जरा सा इस बात पे अंदाज़ा लगाइएगा
कि आखिर कौन उसको बचाना चाह रहा है और बचाने का खेल कर रहा है। क्योंकि हम और आप अच्छे से जान रहे हैं कि दरअसल जो है पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की कुर्सी कैसे गई, कब गई और क्यों गई। और अब कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वकील, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा कि भाई वो कहाँ लापता है। अखिलेश यादव ने कहा कहाँ लापता है। यानी सदन के अंदर भी यही चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही चर्चा है और देश में भी यही चर्चा है कि आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब गायब कहाँ हैं। क्या उनको गायब कर दिया गया, कि सरकार उनको जो है कैद कर रखी है, क्या उनको बंद कमरे में बंद कर रखे हैं। और ऐसा नहीं है तो फिर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को कैमरे पर आकर बोलना चाहिए कि आखिर आप गायब क्यों हैं, चुप क्यों हैं। जब आप संवैधानिक पद पर थे, जब आप खुलकर बोल रहे थे, तो जब आपसे इस्तीफा ले लिया गया, कुर्सी छीन ले गई, फिर आप चुप क्यों हैं। क्या आपकी तबीयत अभी खराब है? अगर है तो कहाँ है, आप ट्वीट कर दीजिए या उनकी टीम को ट्वीट कर दे। क्योंकि आज धनखड़ जैसे लोगों का बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नितिन गडकरी जी मंत्री में रहकर खुलकर बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी मंत्री रहकर बोल रहे हैं। यहाँ देखिए ना, आरएसएस के प्रमुख बात कर रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख ने कहा कि भाई देश में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। ये मोदी जी, अमित शाह जी के मुंह पर तमाचा मारा उन्होंने। चलिए मैं बोलता, कोई विपक्ष का नेता बोलता तो कहते ये लोग राजनीति सियासत कर रहे हैं। ये तो आरएसएस के लोग और सरकार में बैठे मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था ये तमाम चीज़ चौपट है, भ्रष्टाचार जो है उम्दा हो चुका है, अव्वल नंबर पर है, बेरोजगारी 45 सालों से भी ऊपर जा चुका है। तो ये बात को समझना पड़ेगा आप कि सब लोग बोलने लगे। और यही बात पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे थे, वो भी संवैधानिक पद पर थे और वो भी बोल रहे थे। लेकिन आज तो लोगों को मिर्ची लग जाता है, सच बोलना गुनाह हो गया, इनको खराब लगता है, इनको मिर्ची लगती है। और यही वजह है दर्शकों कि आज जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में कहीं ना कहीं उनको बोलने के चक्कर में उनका इस्तीफा हुआ। इसलिए कपिल सिब्बल का बोलना, अखिलेश यादव का बोलना, ये सवालों के घेरे में है कि जवाब दे सरकार। अमित शाह जी से पूछा है कपिल सिब्बल ने कि अमित शाह जी बताएं कहाँ है धनखड़ साहब जी। और मैं भी पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा है तो बताया जाए, सच सामने आना चाहिए। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा का कोई सच छुपाना चाह रहे थे, सरकार छुपा रही थी क्या? इस वजह से धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ? क्योंकि बीमारी या स्वास्थ्य का हवाला तो एक बहाना है, वो तो एक्सक्यूज़ है, वो तो खेल है, वो तो हमारा आप जानते हैं राजनीति में ये आम बातें हैं। लेकिन आज ये जो बेशर्म मीडिया है ये तो ख़त्म हो चुकी है। ये आतंकवादी देशद्रोही से कम नहीं है। इनके आर्मी, इनके चक्कर में मत पड़िए। ये तो हर एक चीज़ में सरकार को बचाएंगे बस चंद पैसों के चक्कर में। अरे भाई, पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन देश के लिए ईमान आएगा जाएगा नहीं ना। देश में नेता आएंगे चले जाएंगे, लेकिन देश के लिए नेता आएगा जाएगा नहीं ना। वो बहुत कम लोग पैदा होते हैं ना। तो धनखड़ जी का जो एक साल में जो ईमान जाएगा, वो अपने ज़मीर के साथ सौदा नहीं कर रहे थे, वो डर नहीं रहे थे, ये खौफ नहीं था उनके अंदर। ये तो बहुत कम आज के वक्त में होता है। तो मेरा सलाम है धनखड़ जी को, नितिन गडकरी जी को और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को, जो आज सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। कम से कम बोल रहे हैं का मतलब ये नहीं कि सरकार से कोई दुश्मनी है या मोदी जी, अमित शाह जी से दुश्मनी है। नीति जो चौपट है, जो सरकार में व्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं, उनके खिलाफ बोलना आज के लिए जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए। अब वही लोग बोल सकते हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। नहीं तो आज हमारा आप जानने सच्चाई क्या है, उपचुनाव कोई भी जीते, इंडिया गठबंधन जीते, इंडिया जीते, कोई भी नया राष्ट्रपति बने, चाहे खड़गे जी, सोनिया जी, कोई भी, या फिर इधर चाहे जेपी नड्डा जी, कोई भी बने, लेकिन सच सामने आना चाहिए कि धनखड़ साहब हैं क्या, कहाँ हैं वो। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में बोलने से उनको सजा मिली है या कोई और बात है, क्या कोई और कांड सरकार छुपाना चाहती है? ये सब हम सबके हिंदुस्तान के सामने आने की ज़रूरत है। इस तमाम मसले पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा।